ना, इनको वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। गिव यानी दो, टेक यानी लो, सिट बैठो। इज्जत के साथ कहोगे प्लीज सिट, प्लीज बैठिए, पर बात यही है। वर्ब गिव सम वाटर, कुछ पानी दो। गिव सम मिल्क, थोड़ा दूध दे दो। ड्रिंक सम मिल्क, थोड़ा दूध पियो। हेल्प सम पीपल, कुछ लोगों की मदद करो। सम एक चीज के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, पानी नहीं गिन सकते, दूध नहीं गिन सकते, तो सम लगा दिया, एन नहीं लगाया। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पियो। लोग तो गिन सकते हो, तो ये जो सम वर्ड है, सम कुछ, ये एक चीज के लिए जो अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते, उसमें भी यूज होता है, और लोगों के साथ जो 10 15 20 जितने भी हो उनके साथ भी लगता है। गिव सम वाटर, हेल्प सम पीपल। अब वाटर भी कह सकते हो अगर आपका मकसद हो बोतल पानी की। गिव मी अ वाटर, एक्चुअली आप दुकान पे गए हैं, आपको पानी की बोतल लेनी है, तो आपके एक्सक्यूज मी, गिव मी सम वाटर, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव अ वाटर। अ वाटर का मकसद यहाँ पर आपका मकसद है बोतल, पानी की बोतल एक्चुअली। अ टी, यहाँ चाय तो ऐसे तो नहीं देगा, चाय शॉपर में डाल कप में देगा। गिव मी अ टी प्लीज, कैन आई हैव अ टी। अ टी का मकसद है, ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं अ कप ऑफ टी, अमेरिकन कहते हैं अ टी। अब आपके ऊपर है कि आप क्या यूज कर रहे हो। तो सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल आप लगा सकते हो। सम पीपल, सम कैट्स, सम ज्यूस, समथिंग। तो सम अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते, पानी है, तेल है, जूस है, उसमें भी लगेगा। सम जो गिन सकते हो उसमें भी लगेगा, एक चीज में नहीं। आप नहीं कहोगे सम मैन, एक बंदा हो आप कहो सम मैन, सम कैट, ये गलत है। सम कैट्स, सम पीपल। या जो अनकाउंटेबल, गैर मादूद, जो गिन नहीं सकते, उसके लिए लगा सम ज्यूस, समथिंग। गिव सम वाटर, ड्रिंक सम मिल्क, हेल्प सम पीपल। उम्मीद है आप सम समझ गए थोड़ा सा। अब यहाँ देखते हैं कि कमरे है, एक कमरा है, कमरे में 2 कुर्सियां हैं। आप इंग्लिश में ऐसे तो नहीं कहेंगे 2 चेयर्स इन द रूम, ऐसे तो गलत हो जाएगा। 2 चेयर्स इन द रूम, 2 कुर्सियां कमरे में। है कहाँ गया, कमरे में 2 कुर्सियां हैं, कमरे में एक टीचर है कहाँ गया। तो आप क्या करते हो, एक्सप्लीटिव, ये वर्ड देयर मीनिंगलेस है, एक्सप्लीटिव है, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है। तो आप देयर इज एक चीज के लिए और देयर आर ज्यादा के लिए यूज करते हो। देयर इज वन के लिए, देयर आर ज्यादा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक, देयर आर 2 चेयर्स। एक है तो अ बुक इज के साथ, आर है तो चेयर्स, एस भी लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। देयर आर 2 चेयर्स, देयर आर सम पीपल, देयर आर सम बॉयज, देयर आर सम गर्ल्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर इज एक चीज के लिए, देयर इज अ टीचर इनसाइड, देयर इज अ गेस्ट, एक मेहमान है। देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। देयर आर 2 टॉयलेट्स इन माई रूम, मेरे इन माई हाउस, मेरे घर में 2 टॉयलेट्स हैं। तो एक चीज के लिए देयर इज, ज्यादा के लिए देयर आर। प्लस कहाँ पर है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो यूज कर सकते हो। टेबल पर, देयर इज अ बुक, कहाँ पर, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, नियर द टेबल, बिसाइड द टेबल, बिहाइंड द टेबल, कहाँ है। तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। देयर इज द बर्ड ऑन द रूफ, छत पे एक परिंदा है। देयर इज अ पैरट इनटू द ट्री, दरख्त में, या इन द ट्री, दरख्त में एक तोता है, पैरट है। तो आप कहाँ पर है, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, जो प्लेस दिखाता है कहाँ पर है ये चीज़। इन है, ऑन है, किसके ऊपर है, किसके नीचे। नियर द विंडो, बिसाइड द ट्री, तो ये लगा सकते हो। देयर इज, देयर आर के बाद ये आप लगाओगे तो ज़्यादा जुमला बेहतर हो जाएगा। जैसे कि देयर आर 2 पीपल आउटसाइड, बाहर 2 लोग हैं। देयर इज अ कार एट द डोर, दरवाजे पे एक गाड़ी है। देयर आर 3 चेयर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 3 कुर्सियां हैं। तो देयर इज, देयर आर के बाद ही जुमला बनेगा आपका, ये ज़हन में रख लें। नेगेटिव करना है तो नॉट लगाओगे, देयर इज नॉट एनी बुक, पर आप फिर एनी भी लगाओगे एक्स्ट्रा देयर इज, देयर आर के साथ, अगर नेगेटिव जुमला है तो। देयर इजंट एनी बुक, देयर आरंट एनी चेयर्स। इज नॉट को इजंट पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में, आर नॉट को आर्ट पढ़ते हैं स्पोकन। जब स्पोकन इंग्लिश हो
तो इज नॉट ना कहें, आप कहें isn't, there isn't any book, there isn't, there isn't any book, there isn't a boy, there isn't any man inside, there isn't, there aren't any students inside, there aren't any girls inside, there aren't any chairs in the room, there aren't any potatoes, there aren't any apples in the fridge, there aren't anything inside, यानी कुछ भी नहीं है। जब आपको चीज़ कहनी हो ना, there isn't anything inside the room, कमरे में कुछ भी नहीं है, तो आर लगाओगे प्लूरल के लिए, इज लगाओगे सिंगुलर के लिए, ये ज़हन में रख लें। क्वेश्चन करना हो तो इज को आगे लगा दो, क्या कमरे में कोई टीचर है, इज देयर एनी टीचर इनसाइड द रूम, इज देयर, क्या बाहर कोई कुत्ता है, इज देयर एनी डॉग आउटसाइड, तो इज देयर अ डॉग आउटसाइड, आर देयर एनी बॉयज आउटसाइड, आर देयर एनी potatoes or are there any eggs in the refrigerator, क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फ्रिज में अंडे हैं, are there any eggs in the refrigerator, are there any chairs in the room, are there any students in the classroom, is there any problem with you, क्या तेरे साथ कोई मसला है, is there anything wrong, क्या कोई गलती है, कोई गलत चीज़ है। तो is there एक चीज़ के लिए, क्वेश्चन आर देयर ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन करना हो तो आर देयर एनी प्रॉब्लम, तो सम की जगह आप एनी लगाते हो बस। ये देखो, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सम है ना यहाँ पर कुछ, यही अगर सवाल बनेगा तो एनी लगेगा कुछ की जगह। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, तो क्वेश्चन होगा या नेगेटिव, सम की जगह एनी लगाओ, एक ही मीनिंग है। क्वेश्चन सवाल, नेगेटिव मनफी, तो सम की जगह एनी लगा दे, वो नेगेटिव हो जाएगा या क्वेश्चन हो जाएगा, ये ज़हन में रख लें। तो क्वेश्चंस नेगेटिव्स में एनी लगेगा, नहीं तो सम लगेगा। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, देयर आरंट एनी प्रॉब्लम्स, अब एनी की जगह नो भी लगा सकते हो, देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, तो आरंट एनी की जगह सिर्फ नो लगा दो, फिर भी एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो बॉयज, देयर आर नो चेयर्स, देयर आर नो एग्स। आरंट एनी की जगह आप नो भी लगा सकते हो। इज एम आर, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बेसिक में आपको आनी चाहिए। इज लगता है एक चीज़ के लिए, ही शी इट और एक नाम हो अली, तो उनके साथ इज लगेगा। ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर, इट्स डिफ़िकल्ट, अली इज़ अ नाइस बॉय। इज़ एक चीज़ के लिए, यानी उर्दू में होता है, अली अच्छा लड़का है, अली इज़ अ गुड बॉय। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। इट्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। इट्स ईजी, ये आसान है। तो इज़ एक चीज़ के लिए, ही के साथ, ही यानी वो लड़का, शी के साथ वो लड़की के लिए यूज़ होगा। इट कोई भी बेजान चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, कोई जानवर हो तो इट लगता है। कोई कुत्ता है, बिल्ला है, इट्स लगेगा। इट इज़ अ कैट, तो एक के साथ। और जहाँ कोई नाम हो, लड़की हो या लड़का, तो इज़ लगेगा। जैसे ये, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर। नो अ विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसके साथ अ नहीं लगता, एयर, वाटर, ऑयल, ये गिन नहीं सकते हो, अ नहीं लगाओगे, आप लगाओगे एयर इज़ कूल, वाटर इज़ प्योर, ऑयल इज़ डेंजरस। देखो इनके साथ अ एन ऑयल नहीं लगा, अ वाटर नहीं लगा, ये अनकाउंटेबल हैं, आप गिन नहीं सकते, तो इनके साथ अ नहीं लगाओ, ये ज़हन में रख लें। तो अब ये देखें, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ तो अ लगा, क्योंकि स्टूडेंट तो गिन सकते हैं ना, एक लड़का, एक शागिर्द। इट इज़ वाटर, ये पानी है, पानी आप नहीं गिन सकते, पानी तो पानी होता है, तो आपने अ नहीं लगाया, सम लगा सकते हो, आपकी मर्जी, वरना इट्स वाटर, आई एम स्टूडेंट, इट्स वाटर, इट्स अ वाटर नहीं लगाएंगे, ये ज़हन में रख लिया। तो यू, वी, दे के साथ लगता है आर, जैसे हम सारे स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ अ नहीं लगता। वी आर स्टूडेंट्स, we are students, they are students, you are students, तो आर लगेगा
जो ज़्यादा हों और उनके साथ अ नहीं लगेगा. नो अ व्हेन आर इज़ यूज्ड. यू आर फ्रेंड्स, अ फ्रेंड नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा हैं. अ लगेगा एक चीज़ के साथ, जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ अ नहीं लगेगा इंग्लिश में. तो यू आर फ्रेंड्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर माई ब्रदर्स, यू आर माई सिस्टर्स. आर प्लूरल के साथ लगेगा. ये देखें, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं कि सिंगुलर यानी एक चीज़, प्लूरल यानी ज़्यादा चीज़ें. बॉय एक लड़का, बॉयज़ ज़्यादा लड़के. कैट एक बिल्ली, कैट्स ज़्यादा बिल्लियाँ. जो वर्ड्स च, श, स, एक्स और ओ के साथ ख़त्म होते हैं, अक्सर उनके बाद ईएस लगता है. जैसे मैच, मैचिज़, उनका साउंड भी इज़ हो जाता है. मैचिज़, मैथ्स नहीं. ब्रशेज़, ब्रश नहीं. बेंचेस, पुशेज़, क्लासेस, फॉक्सेस, मैंगोज़. तो जो वर्ड्स इन चारों पांचों पे ख़त्म होंगे उनके बाद ईएस लगेगा, फिर प्लूरल बनेगा, फिर जमा होता है उसका. ठीक है. बॉय का तो बॉयज़ हुआ, मैच का मैचिज़ हुआ. ईएस एक्स्ट्रा लगी. क्यों? क्योंकि च के साथ लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है. यह रूल ज़रा याद कीजिएगा, आगे काम आना है आपने. ये ज़हन में रख लें, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये स्पोकन इंग्लिश के होते हैं. जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं, और जब भी इंग्लिश हम लिखते हैं तो हम फुल फॉर्म्स में लिखते हैं. ये रिटन इंग्लिश है, ये स्पोकन इंग्लिश है. फॉर एग्जांपल, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर. ये रिटन इंग्लिश है. जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे. आई एम, नॉट आई एम. आई एम फाइन. We are friends, not we are, but we're friends. You friends, you are actually, your friends are connect हो जाता है, short हो जाता है थोड़ा सा. You friends, you're great. He's my brother. He's, not he is, but he's. He is लिखना होता है, पढ़ना होता है he's. She's, not she is, but she's my sister. It's okay. इट इज़ नहीं, इट इज़ लिखना होता है, पढ़ना होता है इट्स ओके. दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर ग्रेट, दे आर गेस्ट्स, वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे दोस्त हैं. स्पोकन हमेशा शॉर्ट, और जो लिखने वाला होता है हमेशा लॉन्ग. और ये आपने देख लिया पहले ही. च, श, स, एक्स, ओ. इन्हीं के बाद जब भी प्लूरल बनाना है तो ईएस लगाना है, सिर्फ एस नहीं लगेगा. ये था थोड़ा सा ग्रामर का हिस्सा जो आपने समझ लिया. तो अपने बेसिक ग्रामर के रूल्स समझ लिए. इज एम आर का थोड़ा पता चल गया. दिस, दैट, दीज, दोज का थोड़ा पता चल गया. देयर इज, देयर आर का थोड़ा पता चल गया. ए और एन का पता चल गया. सम का और एनी का थोड़ा सा पता चल गया. नो कैसे यूज़ होगा वो भी आपको पता चल गया. शॉर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ होते हैं वो भी पता चल गए. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनकी मीनिंग क्या है वो भी पता चल गए. तो बेसिक ग्रामर आपकी परफेक्ट हो गई. अभी कम से कम आपको ये पता है कि दिस क्या है, दैट, दीज, दोस. इज, एम, आर. देयर इज, देयर आर. एनी, सम कहाँ होगा, ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है. काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या, जो गिन सकते हैं, जो नहीं गिन सकते. किसके साथ अ लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ कुछ नहीं लगेगा. तो ये बेसिक चीज़ें आपने इस लेसन 1 की ग्रामर में सीख लिए. अब जो सेक्शन 3 है इसी लेसन का, वो है वर्ड्स और कुछ यूसेज. वो हम सेक्शन 3 में इसी लेसन में आगे सेक्शन 3 जो है वो आप पढ़ेंगे. और हमेशा याद रखें, जैसे ही अभी ये सेक्शन आपका पूरा हो तो इस लेसन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर करें, समझें, और उसके बाद आप सेक्शन 3 में जाइए. वो सही समझ में आए, फिर उनकी एक्सरसाइजेज जो परफेक्ट समझ में आ जाएं, तो इसी लेसन को दोबारा एक बार रिवाइज करें नेक्स्ट डे पर. बिल्कुल समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कमेंट करके, क्वेश्चन करके मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो. मैं उनके जवाब आपको ज़रूर दूंगा इंशाअल्लाह.